जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO सिलेबस 2021 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, और उसके बाद अगर आपके मन में कोई डाउट कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी इस भर्ती के बारे में वीडियो बना दी है, जहां पर मैंने आपको डिटेल्ड में जानकारी दी है कि कौन लोग किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको लगे कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो मैंने फॉर्म फिलअप की वीडियो भी बना दी है। इस वीडियो में के अंदर मैंने आपको डिटेल्ड में पूरी जानकारी दी है। ये वीडियो 24 मिनट की है, और 24 मिनट की है इसी वजह से है ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, और मैंने किया भी है। इसलिए आप इस वीडियो को देखकर ये फॉर्म को भरें ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक इस फॉर्म को भरने में न हो। और इन दोनों वीडियो के लिंक आपको चैनल के अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ताकि आपको इनको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। अब चलिए बात करते हैं आपके इस भर्ती के सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि ये भर्ती आपकी 459 पद पर निकाली है, और पोस्ट वाइज यहाँ पर जो वैकेंसी डिटेल है आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, और इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों नोटिफिकेशन में 15 पेज पर आप इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में जानोगे। तो आपको बोला कि ऑल कैंडिडेट विल अंडरगो रिटन टेस्ट एज मेंशन्ड एट अपेंडिक्स ए, यानी कि जो अपेंडिक्स ए के अंदर आपको सिलेबस दिया है, जिसके बारे में अभी मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा और उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी जो रिटन टेस्ट है उसके अंदर आपकी स्क्रीन की जाएगी, आपको सिलेक्ट किया जाएगा फर्दर यानी कि अन्य टेस्ट के बारे में, जो कि आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, जो कि ट्रेड टेस्ट है आपका। यानी कि इसमें सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, क्योंकि मुझे पता है आपका सवाल आएगा कि इसमें रिटन टेस्ट पहले होगा या फिर फिजिकल होगा। तो इसमें पहले रिटन टेस्ट होगा। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट क्लियर कर जाएंगे उनका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी और प्रैक्टिकल टेस्ट यानी कि ट्रेड टेस्ट होगा, जिस भी ट्रेड में आपने अप्लाई किया है। तो ये जानकारी आप यहां से क्लियर कर लीजिए। साथ ही आपको बोला कि जो आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यानी कि इसमें आपको कोई नंबर प्राप्त नहीं करने हैं, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई होना होगा। दी फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी ड्राइव्ड बेस्ड ऑन देयर मार्क्स इन रिटन एग्जाम, यानी कि जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो आपकी सिर्फ और सिर्फ जो आपने रिटन टेस्ट के अंदर नंबर प्राप्त किए हैं उसके आधार पर की जाएगी। साथ ही यहाँ पर आपको बोला कि देयर इज नो वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ द फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट, यानी कि जो आपका फिजिकल इफिशिएंसी और प्रैक्टिकल टेस्ट है इसके लिए कोई भी वेटेज नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए एयरफोर्स ग्रुप एक्स-वाई नेवी की, तो आपके लिए अनअकैडमी एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको प्रत्येक मंडे न्यू बैचेस मिलेगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी का जो प्लान है वो लेने की सोच रहे हैं तो ले लीजिए, क्योंकि जल्दी जो आपको 10% छूट मिलती है कोड का इस्तेमाल करके वो छूट बंद होने वाली है। तो जितना भी जल्दी हो सके आप इसको परचेज कर लीजिए, इसके बाद आपको ये मौका नहीं मिलेगा। और परचेज करते वक्त आपको मेरे कोड GD10 का इस्तेमाल कर लेना है। और इसमें दोस्तों प्लस सेशन में आपको जो फायदे मिलेंगे वो आप यहाँ पर जान लीजिए। इसमें यहाँ पर आपको हजारों लोगों से कंपीट करके चमकने का मौका मिलेगा, प्लस सेशन एक्सेस मिलेगा, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। और यहाँ पर आपको सिर्फ अनअकैडमी के माध्यम से डेली फ्री लाइव टेस्ट मिलेंगे, 100+ फ्री स्पेशल क्लासेस मिलेगी, और जो आप अन्य फीचर देख पा रहे हो इन सभी फीचर्स का फायदा आपको मिलने वाला है। और जो आपके बेस्ट एजुकेटर हैं उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वो एजुकेटर है जिनके पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर जो आपकी बैचेस होती है ये आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर होती है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी एनडीए एयरफोर्स चूज कर लेनी है, फिर यहाँ पर आपको अपना प्लान सिलेक्ट करके मेरे कोड GD10 का इस्तेमाल करके आज इसको परचेज कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जल्दी 10% की छूट बंद होने वाली है, तो जल्दी से जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है। बट यहाँ पर दोस्तों आपको ये बोला है कि पासिंग ऑफ फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट एंड प्रैक्टिकल यानी कि ट्रेड टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर फाइनल सिलेक्शन फॉर ऑल दी ट्रेड्स, यानी कि भले ही इसके लिए आपको कोई नंबर न दिया जाए बट सभी कैंडिडेट को यहाँ पर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट देना होगा, ये सभी के लिए अनिवार्य है।
तभी जाकर के आप अपने ट्रेड पर पूरी तरीके से सिलेक्ट हो पाओगे। तो ये तो जाना आपने इसके बारे में। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके एग्जाम के बारे में। तो जो आपका यहाँ पर एग्जाम है उसके बारे में जानकारी दी गई है कि जो आपका रिटन टेस्ट है ये आपका ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव का भी हो सकता है, क्योंकि स्लैश का निशान है, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव हो सकता है नेचर में। और इसमें जो आपकी एग्जाम की लैंग्वेज रहेगी वो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी, यानी कि जिस लैंग्वेज के अंदर आप सोल्व करना चाहे सोल्व कर सकते हो। एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा और इसमें बोला है कि ऑब्जेक्टिव पार्ट विल बी ओएमआर बेस्ड, यानी कि जो आपके ऑब्जेक्टिव जिसको आप हिंदी में बहुविकल्प बोलते हैं, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं, तो ये आपका ओएमआर सीट का होगा। और साथ ही बोला है कि वेयर सब्जेक्टिव पार्ट हैज टू बी आंसर्ड इन आंसर सीट, और जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें आपको आंसर सीट के ऊपर आंसर करने होंगे। यानी कि जो आपका बेसिकली एग्जाम है ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप का रहेगा। ऑब्जेक्टिव में आपको जो क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं वो करने होंगे, और सब्जेक्टिव में आपको एक अलग से आंसर सीट के ऊपर अपने आंसर देने होंगे। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट विल बी कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपके मार्क्स होंगे और जो आपके एग्जाम के अंदर आएंगे वो आपके कंसीडर किए जाएंगे आपके सिलेक्शन के प्रोसेस के लिए। तो ये तो जाना आपने इसके बारे में। अभी और इसके बारे में डिटेल्ड में जानकारी लेते हैं आगे दी हुई जानकारी से। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे 8 पॉइंट में रिक्रूटमेंट प्रोसेस दिया है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे उनके 10 गुना कैंडिडेट को ही आपका कॉल लेटर इशू किया जाएगा मिनिमम कैटेगरी वाइज, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यानी कि 459 को आप 10 से गुना करोगे तो आपकी जो वैकेंसी निकल के आती है, यानी कि जिन कैंडिडेट को यहाँ पर कॉल लेटर इशू किया जाएगा वो आपके लगभग 4590 होंगे। तो इतने कैंडिडेट को यहाँ पर एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा उसके बारे में आप यहाँ पर जानकारी देख लीजिए। कुछ कैंडिडेट का सवाल ये है कि सेंटर कहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो जानकारी मैंने नोटिफिकेशन से समझ पाया हूँ और मैंने देखी है, तो आपको यहाँ पर चाहे आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं, आपका जो सेंटर है रिटन टेस्ट का वो आपका होने वाला है कमांडेंट GREF सेंटर पुणे, यानी कि इसी लोकेशन पर सभी का एग्जाम होगा, सभी का प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। इसके अलावा आपका कहीं पर भी टेस्ट नहीं होगा। बट अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कहीं पर होता है तो वो आपको टाइम आने पर बता दिया जाएगा। वहां पर आपको अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर के जाना होगा, जो कि यहाँ पर आपको बोला कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। वहां पर आपको अपना कॉल लेटर, आधार कार्ड, एनी अदर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर दिए गए ये सभी डॉक्यूमेंट आपको वहां पर लेकर के जाने होंगे। अभी बात करते हैं आपका जो रिटन एग्जाम है इसका जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी गई है। आपको वहां पर जो आंसर करने हैं वो आप ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही कर पाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ और इस्तेमाल करने की इजाजत वहां पर नहीं दी जाएगी। साथ ही दोस्तों जो आपका एग्जाम है इसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, वैसे मैंने आपको बता दिया कि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप दोनों टाइप का रहेगा। इसमें जो आपके सब्जेक्ट है वो आप अब यहाँ से देख लीजिए। आपका सब्जेक्ट जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल अर्थमेटिक, एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव स्किल्स, सिलेबस मेंशन्ड एज अपेंडिक्स है। तो ये आपके सब्जेक्ट हो गए जिन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे, और इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है वो आपको अभी मैं नीचे से देने वाला हूं। इसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपका पेपर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर आएगा। जिस लैंग्वेज के अंदर आप सोल्व करना चाहे कर सकते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम में वेरी फ्रॉम 1 आवर टू 3 आवर, यानी कि आपको एग्जाम करने के लिए 1 से 3 घंटे का समय दिया जाएगा, और ये डिपेंड करता है आपके ट्रेड पर कि किस ट्रेड पर आपको कितने घंटे का समय दिया जा रहा है एग्जाम को करने के लिए। दी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विल बी ओमआर बेस्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके ओमआर बेस्ड होंगे, और सब्जेक्टिव पर आपको आंसर सीट पर अपने आंसर करने होंगे। मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पर यूआर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ओबीसी के लिए कम से कम 50% है, और यहाँ पर SC ST कैटेगरी के लिए 40% है। ये आपके पासिंग या फिर आप इसको क्वालिफाइंग मार्क्स बोल सकते हो। फिर दोस्तों आपका आता है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। जो कैंडिडेट एग्जाम क्लियर कर जाएंगे उनका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके लिए आपको कॉल लेटर इशू किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिकल और ट्रेड टेस्ट होगा, यहाँ पर आपका एज प्लस एक्सपीरियंस देखा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर जो जानकारी दी गई है वो आप यहाँ से देख लीजिए। इसमें दोस्तों आपकी हाइट देखी जाएगी,
और रीजन वाइज ये आपकी हाइट यहाँ पर दी गई है। अगर आप मान लीजिए वेस्टर्न हिमालयन रीजन से है तो आप यहाँ पर इन स्टेट से बिलोंग करते होगे तो आपकी हाइट कम से कम 158 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट बिना फुलाई 75 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, जिसमें कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। और कम से कम आपका वेट 47.5 किलोग्राम होना चाहिए, यानी कि 47.5 किलोग्राम। ईस्टर्न हिमालयन रीजन के अंदर इन स्टेट को इंक्लूड किया गया। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर और चेस्ट आपकी इतनी होनी चाहिए। वेस्टर्न रीजन के अंदर यहाँ पर आपकी इन स्टेट को इंक्लूड किया गया, जिसमें आपकी हाइट कम से कम 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट बिना फुलाई 76 और फुला करके 81 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपने ये जानकारी जानी है। ईस्टर्न प्लेन के अंदर आपकी ये स्टेट इंक्लूड की गई है, जहाँ पर आपकी जो हाइट है वो आपकी 157 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए और वेट कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए। तो ये जानिए आपने इसके बारे में जानकारी। अभी दोस्तों आपके बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में, जो कि आपका होने वाला है इन पोस्ट का, तो इसके बारे में भी जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है आपका अपेंडिक्स है, यानी कि सिलेबस की जानकारी। तो यहाँ पर आपको सिलेबस के बारे में पोस्ट वाइज बताया है। तो जैसे कि आप यहाँ पर ट्रेड या फिर पोस्ट ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, तो इसमें दोस्तों आपका जो फिजिकल है उसमें आपकी 1 माइल रन यानी कि 1600 मीटर की दौड़ होगी, जो कि आपकी क्वालिफाई नेचर की रहेगी। और यहाँ पर दोस्तों आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा इसको क्वालिफाई करने के लिए, वो आपको 10 मिनट का दिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट मिनिमम 40% रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई। तो यहाँ पर इसके ऊपर ट्रेड टेस्ट एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर NIL दिया है, यानी कि कोई जानकारी नहीं दी गई है। बात करें इसके रिटन टेस्ट के सिलेबस के बारे में, तो आपको बोला कि जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपके क्वेश्चन ऑन सिंपल मैथ, क्वेश्चन ऑन मेंसुरेशन, सिविल इंजीनियरिंग, ड्राइंग, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, इससे आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए आपका जो एग्जाम का टोटल मार्क्स रहेगा वो आपका 100 होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी सेकंड पोस्ट है सुपरवाइजर स्टोर्स की, इसमें जो आपकी फिजिकल है वो सेम ही रहेगा, यानी कि 1600 मीटर की आपको दौड़ लगानी है, जिसके लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट के लिए यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है। बट बात करें सिलेबस की, तो इसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपके अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स इंक्लूडिंग इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसीड्यूर्स, इसके अलावा स्टोरेज एंड प्रिकॉशंस ऑफ स्टोर्स इंक्लूसिव फायर प्रोटेक्शन फाइटिंग, ये आपका टॉपिक्स रहेगा। स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर्स, मेंट ऑफ स्टॉक लेजर, सिक्योरिटी ऑफ स्टोर्स, क्वेश्चन ऑन अर्थमेटिक, जनरल नॉलेज भी यहाँ पर रहेगा। और ये आपके वो टॉपिक्स है या वो सब्जेक्ट है जिनसे आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। ये भी आपका 100 मार्क्स के लिए होने वाला है। फिर आता है रेडियो मैकेनिक, इसमें भी आपकी दौड़ रहेगी 1600 मीटर की। और जो इसका सिलेबस है वो आपका क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ऑपरेशंस एंड मेंट ऑफ वायरमैन इक्विप्स, ऑपरेशन ऑफ स्विच बोर्ड अप टू 10 लाइन्स, चार्जिंग एंड ऑपरेशंस ऑफ बैटरीज, प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियो मैकेनिज्म, नॉलेज ऑफ मोर्स कोड, जनरल नॉलेज, ये आपके टॉपिक्स या फिर सब्जेक्ट होने वाले हैं। और ये भी आपका 100 मार्क्स के लिए रहेगा। इसके बाद दोस्तों लेबोरेटरी असिस्टेंट की जो पोस्ट है, इसमें भी आपकी फिजिकल में 1600 मीटर की दौड़ होगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैब इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ये आपका जो सब्जेक्ट है वो रहेगा। ये आपका ट्रेड टेस्ट है, क्योंकि इसके ऊपर ट्रेड टेस्ट एप्लीकेबल है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सैंपल कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड परसर्वेशन, ये आपका होने वाला है। साथ ही लैब टेस्टिंग, इसके लिए आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो है आपका क्वेश्चन ऑन माइक्रोस्कोप एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड इट्स रूट इफेक्ट्स एंड सोर्सेस, स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, spreading of infections and destructions of bacteria, procurement and MGT of lab equipments, type of hospital waste and its disposal, different types of urinary analysis, टेस्टिंग ब्लड फॉर वेरियस डिजीज, ये आपके सब्जेक्ट रहेंगे जिनसे आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। इसके लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स के लिए ही होने वाला है। फिर दोस्तों यहाँ पर जो आपकी MSW मैसन की पोस्ट है, इस पर भी आपकी दौड़ होगी। और जो आपका ट्रेड टेस्ट है, इसमें आपका ब्रिक मशीनरी, स्टोन मशीनरी, और इसके बाद है मिक्सिंग मोटर एज पर प्रोपोर्शन, यूज ऑफ वाइब्रेटर्स, इलेक्टिंग नॉलेज ऑफ शटरिंग, इसके अलावा क्यूरिंग प्रोसीड्यूर, ये आपके टॉपिक्स रहेंगे या फिर ये आपके ट्रेड है जिनसे आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। इसके लिए आपको 30 मार्क्स मैक्सिमम दिए जाएंगे। फिर दोस्तों जो आपका इसका सिलेबस है वो है आपका क्वेश्चन ऑन कॉन्सनट्रेट एंड कंसंट्रेट मिक्सिंग, ब्रिक स्टोन मैसनरी वर्क्स, पायर एंड आर्चिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर्स, पॉइंटिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट मोटर एंड इट्स यूज,
प्लास्टरिंग, यूज ऑफ स्टेजिंग एंड शटरिंग, जनरल नॉलेज, और ये आपके टॉपिक्स इसके रहेंगे या फिर सब्जेक्ट कह लीजिए, और इसके लिए भी आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर इसके बाद आपका आता है MSW ड्राइवर इंजन स्टैटिक। इसमें भी आपके जो ट्रेड टेस्ट है, इसमें जो सब्जेक्ट है वह आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजन पार्ट्स ऑफ स्टैटिक इंजन्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑयल्स, लव्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये आपके टॉपिक्स होंगे। इसके लिए आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। और जो आपका सिलेबस है वो आपका ऑपरेशन ऑफ स्टैटिक इंजन, जनरेटर सेट, कॉन्सनट्रेट मिक्सर्स, चेकिंग ऑफ फॉल्ट्स एंड मेंट ऑफ स्टैटिक इंजन्स, जनरेटर सेट, कंसरेट मिक्सर्स। इसके बाद है यूज ऑफ फ्यूल्स, ऑयल्स, लव्स इन स्टैटिक इंजन्स, जनरल नॉलेज, ये आपके इसके टॉपिक्स होने वाले हैं और इसके लिए भी आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी लास्ट पोस्ट है स्टोर कीपर टेक्निकल की। इसमें जो आपका ट्रेड टेस्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। और अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स, इसके आपका सिलेबस का जो टॉपिक्स है वो है रिसीव्ड, इंस्पेक्शन एंड preservation ऑफ स्टोर्स, स्टोरेज एंड प्रिक्वेशंस ऑफ स्टोर्स इंक्लूडिंग फायर प्रोटेक्टिंग फाइटिंग, स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर्स, पैकेजिंग एंड प्रिपरेशंस ऑफ फॉर डिस्पैच ऑफ स्टोर्स, मेंट ऑफ स्टॉक लीजर, सिक्योरिटी ऑफ स्टोर्स, क्वेश्चन ऑन अर्थमेटिक और जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज यहाँ पर सभी में ऐड है। जनरल नॉलेज में आपका क्या होगा, आपकी जो नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होते हैं और जो आपकी इंडिया की स्पोर्ट्स बड़ी बड़ी हस्ती है, सेलिब्रिटी है, उनके बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये सब आपके टॉपिक्स होने वाले जनरल नॉलेज के अंदर। तो जनरल नॉलेज का आपको पता ही है कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको करंट अफेयर्स को पढ़ना पड़ता है। तो एक जनरल नॉलेज का जो आपका सब्जेक्ट है वो सभी के अंदर ऐड किया गया है, इसलिए आपको जनरल नॉलेज के ऊपर भी अच्छे से फोकस करना होगा। तो यहाँ पर आपने सिलेबस के बारे में जानकारी अच्छे से जान ली है। आई होप आपको जानकारी क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर आपको जो सेंटर फॉर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट एंड रिटन टेस्ट के बारे में जानकारी जो है वो दी गई है। ऑल टेस्ट वुड बी कंडक्टेड एट GREF सेंटर DIGH दिघी कैंप अलांदी रोड पुणे। यानी कि जो आपका तीनों जो प्रोसेस है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट, ये आपके यहीं पर होंगे। अगर कोई इसमें चेंजेस होता है तो वो आपको टाइम आने पर बता दी जाएगा। यानी कि आपका सिर्फ और सिर्फ एग्जाम सेंटर पुणे के अंदर ही होगा, इसके अलावा कहीं पर भी आपके एग्जाम नहीं होंगे। तो ये थी दोस्तों आपकी BRO GREF वेरियस पोस्ट सिलेबस 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये सब जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी और जो आपका डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।